Here is Anmol Saxena from BSc 5th Sem regular students and my roll number is 215037. Today's my topic for presentation of analysis is metric space, which is from the unit 1. So firstly we will discuss about what is metric space. जैसा कि मेट्रिक स्पेस में हम जानते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक ग्रुप थ्योरी में कोई भी स्ट्रक्चर होता है जी स्टार, तो उसमें कोई भी अगर हम उस पर बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगा रहे होते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक ग्रुप पूरा बनता है और वो कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया होता है। तो वही हमारा है द स्ट्रक्चर ग्रुप जी स्टार इज अ ग्रुप if star is a binary operation and it satisfies some property। तो सिमिलरली क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर हमारे पास एक एक्स डी होता है जिसमें डी एक मैट्रिक स्पेस होता है, वो पूरा मैट्रिक स्पेस तब कहलाता है जब डी एज अ डिस्टेंस फंक्शन हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डी की कि हमारा मैट्रिक डिस्टेंस फंक्शन होता क्या है। तो अगर हम कोई भी एक एक्स नॉन एम्प्टी सेट ले लें और उसमें मैपिंग करा दें एक्स टू एक्स ऑन आर, तो ये मेट्रिक स्पेस तब कहलाएगा जब हमारी ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। तो हमारी ये चार प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं कि पहले हमारी प्रॉपर्टी है कि डी एक्स वाई इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, कि हमारे एक्स वाइज के लिए जो हमारा डिस्टेंस फंक्शन होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टीज इज़ कि हमारा डी एक्स वाई अगर ज़ीरो है तो दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स इज इक्वल टू वाई। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज इज ऑफ सिमेट्रिक, कि अगर हमारे पास कोई भी डिस्टेंस फंक्शन है डी एक्स वाई तो वो हमारे इक्वल होगा डी वाई जेड के। एंड फोर्थ इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी विच सेज डी एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड। तो ये हम बहुत सिंपली समझ सकते हैं, हमारे डिस्टेंस मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में, तो वो हमेशा जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, और चाहे हम डिस्टेंस ए टू बी लें या बी टू ए लें वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इक्वल ही होगा। और अगर हमारा डिस्टेंस ज़ीरो आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ए और बी पॉइंट इक्वल होंगे। और अगर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी देखें कि अगर हम इसमें कुछ ऐड करें तो इसमें कुछ ऐड करें तो जो ओवरऑल डिस्टेंस होगा वो हमारा इससे लेस देन और इक्वल टू ही रहेगा। ठीक है, तो बात हमने कर ली एक मेट्रिक स्पेस में डिस्टेंट फंक्शन की मेट्रिक की। अब हम बात करेंगे तो हमारा पूरा मेट्रिक स्पेस होता गया है एक्स डी। metric space a non-empty set X equipped with metric D on X is called a metric space and denoted by XD। तो कोई भी हमारा एक डिस्टेंस फंक्शन जो भी एक प्रॉपर सेट के ऊपर अगर मैपिंग करके हमारी ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा वो होल स्पेस क्या कहलाएगा, मेट्रिक स्पेस। अब हम इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं एंड बात कर लेते हैं हम एग्जांपल की। एग्जांपल हमारा कहता है कि हमारे पास कोई भी एक लेट एक्स इक्वल टू आर, हमारे पास एक कोई सेट है जो जिसमें डिस्टिंक्ट फंक्शन हमारा है डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो हमको शो करना है कि एक्स डी हमारा एक मेट्रिक स्पेस है या नहीं। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको दे रखा है ये फंक्शन, वही हम चारों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई कराएंगे, पॉजिटिव वाली, इक्वल वाली, सिमेट्रिक वाली और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो एक एक करके हम सेटिस्फाई कराते हैं, देखते हैं कि हमारा मेट्रिक स्पेस है या नहीं। तो अगर डी हमारा कोई भी डिस्टेंस फंक्शन है और इसकी आर क्रॉस आर मैप होकर हमारे पास वो फंक्शन आ रहा है जिसका डिस्टेंस सिस्टेड हमको डिस्टेंट फंक्शन दे रखा है एक्स मॉड एक्स माइनस वाई। तो पहला हम चेक करेंगे तो वी नो कि मॉड की सारी वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव ही होती हैं, तो जब एक्स पॉजिटिव है तो एक्स माइनस वाई भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। दिस प्रूव दैट डिस्टेंट फंक्शन एक्स कॉमा वाई इज पॉजिटिव। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है कि डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो जाहिर सी बात है कि अगर मॉड एक्स माइनस वाई को अगर हम जीरो के इक्वल रख देंगे तब भी हमारा वो एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं कि डी एक्स वाई और डी वाई एक्स हमको वाली हमको प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। तो इसमें अगर हम एक्स वाई माइनस वाई मॉड ले लें और इसमें हम माइनस कॉमन कर लें तो हमारा वाई माइनस एक्स आ जाएगा। और क्योंकि मॉड की सारी प्रॉपर्टीज एक सी होती हैं तो हमारा डिस्टेंट फंक्शन डी वाई एक्स भी उसके इक्वल होगा, विच सेज कि ये भी सिमेट्रिक है। लास्ट प्रॉपर्टी हम और प्रूव करेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये हमारा होल मेट्रिक स्पेस है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि ट्रायंगल इक्वालिटी हमको मालूम है कि एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। अगर
इसी में हम एक वेरिएबल जोड़ लें z, तो x माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, विच शोज दैट द डिस्टेंस फंक्शन x कॉमा वाई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। और हमारी यही ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है जो हमको प्रूव करनी होती है। ये चारों प्रॉपर्टी प्रूव करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आर हमारा सेट दे रखा है वो एक मेट्रिक स्पेस है। That's all from me. Thank you.